तो इधर आओ तो। ठीक है गुरुजी, आप कंटिन्यू रखिए। अच्छा रिकॉर्डिंग शुरू की थी। अच्छा अच्छा जी। इस तरह मानव शरीर को या मानव शरीर में उत्पद्यमान व्याधियों को और सुख पहुंचाने वाले आहार विहार की क्रम को सुनिश्चित करने के लिए या करने के पहले मानव शरीर की जो रचनात्मक और उसकी क्रियात्मक जो स्वाभाविक स्थितियां हैं उसका ज्ञान परम आवश्यक होता है। इस क्रम में सबसे पहले रचना का ज्ञान हम प्राप्त करेंगे। मानव शरीर की रचना एक सूक्ष्म से स्थूल की ओर बढ़ती है। यह सूक्ष्म रूप शुक्राणु और बीजाणु का संयुक्त परिणाम होता है जो युग्मनज या गर्भ संज्ञा होती है। इसी का विस्तृत रूप जो है वह जब उत्तरोत्तर काल क्रमानुसार बढ़ते बढ़ते बृहत्तर आयाम से युक्त हो जाता है तब वह शरीर संज्ञा से युक्त होता है। हमारे आचार्यों ने में चरक और सुश्रुत प्रमुख रूप से माने गए हैं और उनके अंतर्गत जो एक गर्भ की जो कल्पना की गई है, यह गर्भ के साकार स्वरूप का वर्णन किया गया है। उसके अनुसार शुक्र शोणित जीव संयोगे तु खलु कुक्षी गते गर्भ संज्ञा भवति। सुश्रुत यह चरक की शारीर स्थान के तृतीय अध्याय के अंतर्गत इस परिभाषा का उल्लेख किया गया है। सुश्रुत ने भी शारीर स्थान के अंतर्गत ही लिखा, तंग चेतनावस्थितम गर्भ पुरुषित्युच्यते। तंग चेतनावस्थितम गर्भ पुरुषित्युच्यते, उसमें वायुर्विभजति तेज एव पचति आपः क्लेदयन्ति पृथ्वी संघनन्ति एवं विवर्धितः सः यदा हस्तपाद जिह्वा घ्राण नितंबादि विधि शारीर मिति संज्ञा लभते। इस तरह से शुक्र और शोणित, यानी शोणित का तात्पर्य स्त्री बीजाणु से है और शुक्र शुक्राणु से है। शुक्रं तदस्य प्रवदन्ति धीरा यद्धीयते गर्भ समुद्भवाय भूम्य अग्निगुणवत् पादवत् षडिभ्यो रसिभ्यो पुरुषश्च तस्य। इस तरह से हमारे जो शुक्र का जो संगठन होता है, शुक्र की जो उत्पत्ति होती है, उसके अंतर्गत मानव शरीर के सूक्ष्म स्वरूप गर्भ कारकता होती है। यह जो कर्तृत्व क्षमता होती है, इस क्षमता में आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी आदि पंच महाभूतों का समायोजन होता है। यह जो समायोजन होता है, यह जो संयोग होता है, यह संयोग हमारी प्रकृतिस्थ जो आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी महाभूत है और इन महाभूतों के संयोग से उत्पन्न होने वाले अन्न हैं, औषध हैं, ये सभी उसमें सहकार होते हैं। ये जैसा खाए अन्न वैसा हुए मन और वैसा ही हुए तन, ये हमारे यहाँ लोकोक्ति प्रचलित है। इसमें वैज्ञानिक पृष्ठभूमि भी छिपा हुआ है। इसकी जो वैज्ञानिक पृष्ठभूमि ये है जिसका वर्णन हमारे धर्मशास्त्रों के अंतर्गत, हमारे जो गीता जैसे नीति शास्त्र के अंतर्गत भी उल्लेखित है। ये प्रकृति के अंतर्गत
प्रकृति एक स्त्री रूपा है, पृथ्वी रूपा है, और पुरुष जो है पुरुष रूपा माना जाता है। तो प्रकृति और जो पुरुष का जो संयोग होता है, तभी इसी संयोग के परिणाम स्वरूप मानव सृष्टि संभव होती है। जरायुज, अंडज, उद्भिज जो त्रिविध योनियां हैं, इन योनियों के अंतर्गत जो मानव जरायुज योनि प्रकार के अंतर्गत माना गया है। और इसके अंतर्गत जितने भी जो ऐसे प्राणी जो बच्चा पैदा करते हैं, जिनसे प्रसूत होता है, जो अंगों से विविध षडंगों से युक्त होता है, और वे काल क्रमानुसार वृद्धि को प्राप्त होकर पुनः उसी तरह के कार्य को करने में सक्षमता आती है, समर्थता आती है। तो यह जो है, इसके अंतर्गत जो सबसे पहले जो स्थूल तत्व है, ऐसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा तथा शुक्र, ये सब धातुओं की परिकल्पना परिकल्पित है हमारे शास्त्रों के अंतर्गत। इसमें अस्थि को छोड़कर शेष सभी चीजें जो है, ये 6 धातु हैं, वे सूक्ष्म मानी गई हैं। ऐसा नहीं है कि सूक्ष्म स्वरूप से युक्त होते हुए भी दृश्यभूत नहीं है, सभी दृश्यभूत है, लेकिन स्थूलतम रूप होने से अस्थि की, तो सबसे पहले अस्थियों के बारे में हमको जानना आवश्यक है। इसी से मानव जो शरीर की रूपरेखा बनती है। इस रूपरेखा के अंतर्गत जो संघटक रूप अस्थियों की परिगणना की गई है, उनमें हमारे आचार्यों के अलग अलग मत बताए गए हैं। चरक ने 360 अस्थियों की गणना की है, और ये 360 अस्थियों की श्रृंखला से ये मानव अस्थि पंजर निर्मित होता है। यह इसमें यह जो बताया गया 360, इसका कारण क्या है? सुश्रुत ने 300 ही अस्थियों की गणना की है, और आधुनिक विद्वान जो है 206 अस्थियों को ही मानते हैं। ये जो मतांतर है, यह जो विषमता है अस्थि गणना के क्रम में, इस गणना का आधार भी है, और वह आधार जो है पृथक पृथक है। इन आधारों को में विविधता होने के कारण इनकी संख्या में भी विविधता पाई गई है, जो किसी भी आचार्य के कथन की प्रामाणिकता के लिए इन कारणों को जानना आवश्यक होता है। सबसे पहले हम चरक की गणना का आधार को क्या व्यवहारिक स्वरूप से अवगत होंगे। ये 360 अस्थियों की जो गणना की गई है, बताई गई है, उसमें ऐसा समझा जाता है कि बाल्यावस्था की, जीवन के प्रारंभिक अवस्था में पूर्ण विकसित अवस्था को प्राप्त होने के पूर्व की जो अवस्था, जिसमें अस्थियों का परस्पर संघनन यानी संयुक्तीकरण नहीं हो पाता है, तो वे छोटे छोटे स्वरूपों में रहते हैं, और काल क्रमानुसार जब वह अवस्था बढ़ती है तो उनमें संघनन हो जाता है, संयुक्तीकरण हो जाता है, ज्वाइंटिफिकेशन होने लगता है, वह संयुक्त हो जाते हैं, संधियुक्त हो जाते हैं। तो संधियुक्त हो जाने के पश्चात जब उनमें स्थूलता आ जाती है, कड़ापन आ जाता है, और वे संयुक्त होकर के उनकी संख्या भी विलोपित हो जाती है। जो छोटी छोटी संख्याओं, जो छोटी छोटी अस्थियों के संघनन से, मिलने से, संधि से जो एकीकरण हो जाता है, इसीलिए कालांतर में यानी युवावस्था में वो उनकी संख्या घट जाती है। तो बाल्यावस्था में अस्थियों की गणना करने के कारण चरक की संख्या में वृद्धि हुई, और वह वृद्धि 360 तक पहुंच पाई। इससे थोड़े से ज्यादा अवस्था में यानी किशोरावस्था में अस्थियों के संघनन
जो मध्य काल में रहते हैं। इस मध्य अवस्था के अस्थि पंजर की गणना करने के कारण सुश्रुत ने उसकी संख्या 300 ही बताई। यह जो है हमारे चरक सुश्रुत के मतांतर का आधार है कि किस कारण से ये चरक की संख्या 360 हो गई और किस कारण से 300 हो गई सुश्रुत के अनुसार। लेकिन आधुनिक जो विद्वान है वे बिल्कुल परिपक्व अवस्था में यानी युवा अवस्था के बाद जो दृढ़ता ही संभव होती है, जो वृद्धावस्था तक, उस अवस्था में प्रायः जो लोग अस्थि दान करते हैं, अपना शरीर दान करते हैं, चिकित्सा शास्त्र के प्रशिक्षुओं को पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए, जानने के लिए, ज्ञान देने के लिए, तो ऐसी स्थिति में वह संयुक्त होकर के अपने कठिनतम अवस्था को प्राप्त हो जाती हैं। इसमें इस वृद्धावस्था के पूर्व जो संधि पूर्ण रूप से नहीं बनी रहती है, वह पूर्ण रूप से संधि को प्राप्त हो जाती है। अतः संख्याओं का संयुक्तीकरण जो है संभव हो जाता है और ऐसी अवस्था में अस्थियों का गणना के लिए जाने के कारण ये संख्याओं में कमी देखी गई है। तो इस तरह से ये जो बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वृद्धावस्था की अस्थियों को गणनार्थ लिए जाने के कारण ही इनमें संख्या विभेद की संभावना सुनिश्चित हुई है। तीसरा, ये जो है अब अस्थियों के ज्ञान के पश्चात हम उसके शेष रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा और शुक्र के स्वरूप को भी बारे में हम जानेंगे। थोड़ा थोड़ा रस जो है अहरह गच्छति इति रस, जो सभी शास्त्रों के अंतर्गत रस को तो पृथक पृथक शब्दों के समूह से परिभाषित किया गया, लेकिन आयुर्वेद में भी ये जो प्रारंभिक अवस्था है उसमें रस जो आहरणी चलने का, गतिशील रहने का कार्य करता है, इसीलिए इसे रस कहा जाता है। लेकिन इसमें भी कुछ शास्त्रों के अंतर्गत या विद्वानों ने अलग अलग अपनी इसकी निष्पत्तियां, इसकी परिभाषाएं का कथन किया है। इसमें एक है रसनार्थो रसा, जिससे रसना जो विषय रसना का है यानी जिह्वा का है, हमारी रसनेन्द्रिय का है, उसे रस कहते हैं। तो मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय, ये षड्रस जो है हमारे रस कहे जाते हैं। आयुर्वेद के अंतर्गत रसों की संख्या जो 6 बताई गई है उसमें मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कषाय ये माने गए हैं। ये जो है रसना के विषय होते हैं। हम जो भी आहार द्रव्य भक्षित करते हैं, जो वह विविध अवस्थाओं में हम ग्रहण करते हैं, जिस रूपों में ग्रहण करते हैं, उनके अंतर्गत इन्हीं रसों का समावेश होता है और इन सभी रसों के पृथक पृथक ज्ञान के लिए हमारे रसनेन्द्रिय के अंतर्गत एक उत्तरदायी अंग है, जिसे हम आंग्ल भाषा में टेस्ट बड्स कहते हैं। और यहाँ स्वादांकुरिकाओं की संज्ञा हमारे संस्कृत और हिंदी में स्वादांकुरिकाएं कहा जाता है। इन स्वादांकुरिकाओं की सक्रियता के परिणाम स्वरूप हम मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त और कषाय रसों का सापेक्षीकरण कर पाते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आहार जो है वही उत्तम माना जाता है जो षड्रसी हो, 6 रसों से युक्त हो। ऐसी स्थिति में जो मधुर में के अंतर, लेकिन इन रसों के प्रादुर्भूत हो जाने से, संयुक्त हो जाने के बाद भी
हमारे अंतर्गत जो पाचन की प्रारंभिक क्रिया जो मुख कुहर के अंतर्गत, ओरल कैविटी के अंतर्गत प्रारंभ होती है, यह इसके परिणाम स्वरूप रस उद्भूत होते हैं। यानी जब हम सूखी रोटी, सूखे भूजे किसी चावल या चना के भूजे हुए को हम जब चबाते हैं, तो चबाने के परिणाम स्वरूप भी उनमें स्वादों की उत्पत्ति देखी जाती है। प्रारंभ में जो स्वादहीन होते हैं, तो वह चर्वण क्रिया के पश्चात वे मधुरता को प्राप्त होते हैं, लावण्य को प्राप्त होते हैं, अम्लता को प्राप्त होते हैं। जैसे हम आंवले को ग्रहण करेंगे तो वह प्रारंभ में खट्टा लगेगा, थोड़ा कसैला लगेगा, लेकिन उसी का जब हम चर्वण करेंगे, चबाएंगे, तो ऐसी स्थिति में चबाने के पश्चात उसमें मधुर रस का प्रादुर्भाव हो जाता है। जब मधुर रस प्रादुर्भूत होता है तो उसके अंतर्गत पाक की प्रक्रिया भी बदल जाती है। इसीलिए लेकिन एक बात और यहाँ जानना पर शरीर क्रिया की दृष्टिकोण से कि 16 प्रकार के लवण का श्रवण जो है हमारे मुख कुहरगत जो लाला ग्रंथियां हैं, उन ग्रंथियों सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, उनके अंतर्गत 16 प्रकार के लवणों का श्रवण होता है, सिक्रीशन होता है। दूसरा एक प्रधान जो तत्व है जो स्रवित होता है वह है टाइलिन कहा जाता है, और तीसरा म्यूसिन। हम देखते हैं कि दूधमुंहे बच्चे के अंतर्गत जो लार टपकते रहते हैं, वे लार म्यूसिन का स्राव है। म्यूसिन एक तरह का स्वादुमय है, यानी मधुरतामय है। बच्चे ये बच्चा अवस्था में दुग्ध पाना अवस्था में इस म्यूसिन का सिक्रीशन अधिक होता है। ज्यों-ज्यों वह मातृ दुग्ध के अतिरिक्त आहार पर उसकी आश्रितता बदलती जाती है, बढ़ती जाती है, त्यों-त्यों उसके अंतर्गत जो है म्यूसिन का स्राव घटता जाता है, और ये जो है टैलिन और 16 काइंड्स ऑफ साल्ट्स का श्रवण जो है वो बढ़ता जाता है। यानी जैसे जैसे आहार की प्रकृति में बदलाव होता है, वैसे वैसे हमारे जो स्वाभाविक क्रियाकलाप भी शरीर के रूपांतरित होते जाते हैं, बदलते जाते हैं, परिवर्तित होते जाते हैं। इस परिवर्तन की इसी श्रृंखला के अंतर्गत हम जब टैलिन, म्यूसिन और 16 प्रकार के लवणों की प्रक्रिया के पश्चात जो आहार गुजरता है, तो वो मधुर प्रधान होता है, मधुर रस प्रधान होता है। इसीलिए हम उसको इस प्रथम अवस्था पाक की भी संख्या दी गई है। मधुर विपाक भी कहा जाता है, मधुर पाक या मधुर विपाक या प्रथम अवस्था पाक, ये त्रिविध संज्ञाएं हैं, पर्याय के रूप में वे मानी गई हैं। ये जब हमारे चर्वण के परिणाम स्वरूप जो आहार हमारे मुख कुहर से आमाशय गत होता है, तो आमाशय के अंतर्गत भी वह 2 प्रकार के कोशिकाओं से आमाशय की आंतरिक झिल्लियां, उसमें जो हम लोग उसके जो स्तर होते हैं आमाशय के, उसके बाह्य स्तर को सीरस कोट, उसके बाद दूसरे को मस्कुलर कोट, तीसरे को सबम्यूकस कोट, और चौथे को और अंतिम अंतः कोट को यानी सतह को, लेयर को कहते हैं म्यूकस कोट। म्यूकस कोट के अंतर्गत भी 2 तरह के कोशिकाओं के द्वारा आमाशय के अंतः आवरण का संगठन होता है, निर्माण होता है। उसमें एक को कहते हैं अम्लमय, ऑक्जेंटिक एरिया। ऑक्जेंटिक एरिया जो है 1/3 पार्ट ऑफ स्टोमक जो है हमारा, वह बना रहता है। ऑक्जेंटिक एरिया के अंतर्गत ऑक्जेंटिक सेल्स होते हैं। ऑक्जेंटिक सेल्स से कॉन्स्टिट्यूटेड जो ऑक्जेंटिक ग्लैंड्स होते हैं, लगभग 3 लीटर
ये जो है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस ऑक्जेंटिक ग्लैंड्स के द्वारा ही सिक्रीट होते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे जब आमाशय खाली रहता है, जब हम भूखे रहते हैं, उस समय खट्टा डकार आता है और वह डकार जो हमारे गले को जलाने जैसा महसूस होता है। तो यह जो है, ये इसको कहते हैं हाइपर एसिडिटी, हाइपर सिक्रीशन ऑफ एसिड HCl। इससे क्या होता है कि लगातार ये इस तरह का अगर हम करते रहें, जब जो कोई आदमी खाली पेट में चाय पीता है, ज्यादा देर तक समय से अधिक देर तक उपवास रहता है, उसको खाने के समय पीने के समय में भी वह इस समय को की अवहेलना करता है। एक बात इसमें ये कथनीय है, ध्यान देने योग्य है कि हम लोग सुपरफिशियली जितने अनुशासित हैं, उससे 100 गुना ज्यादा हमारे शरीर के अंग अनुशासित हैं। और इस अनुशासन के क्रम में जब अनुशासन भंग होता है, हम अपने आप को इग्नोर करते हैं, अवहेलना करते हैं इस अनुशासन का, तब हम विविध रोगों के शिकार बन जाते हैं। वो ये ध्यान रखना चाहिए, हमारे जो भारतीय संस्कृति के अंतर्गत, संस्कृत वाङ्मय के अंतर्गत, आयुर्वेद वाङ्मय के अंतर्गत जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे स्नान करना चाहिए, इसमें ये विविध प्रकार के छंदबद्ध श्लोकों के अंतर्गत भी बातें विज्ञान की बताई गई हैं और इसके अंतर्गत जीवन में उतारने का, ढालने का, उसका लाभ लेने का उपदेश दिया गया है। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानमाचरेत् लक्ष्यम परोपकाराय कोटि त्यक्तम हरिभक्त। यह जो है, ये श्रृंखला है हमारे आचार की, हमारे विचार की, हमारे व्यवहार की। यानी ये जो है, हम अपने स्नान करना, नित्य क्रिया से निवृत्त होना, स्नान करना, ईश्वर आराधना करना, अपने इष्ट देव की पूजा करना, उसके बाद जो है अपने जठराग्नि के सम्मानार्थ उनको कार्य देना। जैसे हमें हमारे गुरुजी टास्क देते हैं कि ये पाठ पढ़ो, याद करो, उसी तरह से हम भी अपने जागरूक होकर अपने शरीरस्थ आसियों को, कोष्ठों को, संस्थानों को टास्क देते हैं, कुछ तो तुम जो है करते रहो, यानी कुछ उनको हव्य देते हैं। जैसे हम लोग अग्नि में आहुति समर्पित करते हैं, उसी तरह से हम अपने शरीरस्थ अग्नि में जठराग्नि को आहुति समझ करके कुछ भोजन सामग्री देते हैं, जो जिसे हम लोग जलपान कहते हैं, नाश्ता कहते हैं, ब्रेकफास्ट कहते हैं। और ये जो इंगेज्ड हो जाती है, ये जो उनको जो सबक मिल जाता है, कार्य करने का जो क्रीड़ा स्थल बन जाता है, मिल जाता है, तब वे, अन्यथा ऐसा नहीं होने से वे अग्नि जो समय अनुशासित रूप में जब स्रवित होती हैं, तब इस उनको सामग्री नहीं मिलने से, उनको विषय नहीं मिलने से वे हमारे कोमल अंगों के आंतरिक सतहों को ही जलाने का काम करने लगती हैं। अग्नियां जो है हमारे आमाशय के अंतः आवरण को जला देती हैं, उसमें व्रण बना देती हैं, घाव बना देती हैं, जिसको हम लोग अल्सर कहते हैं, आमाशयिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर। अब ये जो है, ये इसका क्या लक्षण है, कैसे हम समझेंगे? तो ये से क्या पीड़ा होती है हमको, कैसे हम समझ जाएंगे कि हमारे आमाशय के अंतर्गत अनुशासन भंग करने के कारण अग्नियां इस क्रीड़ा स्थल को, इस बर्तन को, जैसे हम लोग चूल्हे पर आग चढ़ा दें, उसमें पानी, बर्तन चढ़ा दें और बर्तन में पानी और जो पाच्य सामग्री है, भोजन सामग्री, चावल नहीं रखे तो क्या होगा, वह पात्र ही जलने लगेगा। उसी तरह से अग्नियां तो समय स्रवित होती रहती हैं, लेकिन उन स्रवित अग्नियों को
जो भी पाच्य वस्तु है, आहार द्रव्य है, वह प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में नहीं दिया जाए तो ये उसको पचाने की जगह पर हमारे अंगों को ही पचाने लगती हैं, और वहां उसके का परिणाम होता है कि वह व्रणस्थ हो जाता है, आमाशयिक व्रण बन जाता है। इसका बाह्य लक्षण जो होता है वे दो लक्षण होते हैं। जब ऑक्जेंटिक एरिया मैंने बताया कि वह 3 लीटर्स ऑफ HCl सीक्रेट होता है 24 आवर्ली पर डे, तो ऐसी स्थिति में यह बड़ी मात्रा को जब वह आहार द्रव्य नहीं मिलता है, इसका मुख्य रूप से कार्य प्राकृतिक कार्य है कि हम जो भी खाद्य लेते हैं, ग्रहण पेय लेते हैं, वे खाद्य और पेय जो चीजें हैं उसको निर्विषीकरण करे, डिटॉक्सिकेशन का काम करे। लेकिन यह डिटॉक्सिकेशन तो किसी मटेरियल का करेगा, खाद्य सामग्री का करेगा, आहार द्रव्य का करेगा। लेकिन जब आहार द्रव्य उसके कार्य को करने के लिए, निर्विषीकरण करने के लिए नहीं पहुंचे हैं, तो वे यह क्रिया, यह सक्रियता का शिकार होता है हमारा आमाशय का आभ्यंतर आवरण। आभ्यंतर आवरण वो जब शिकार हो जाता है, इसके बाह्य लक्षण के रूप में जहां हम खाना खाते हैं कि हमारे आमाशय के अंतर्गत, हमारे पेट के अंतर्गत पीड़ा प्रारंभ हो जाती है, और यह पीड़ा तब तक प्रारंभ होती है, बनी रहती है जब तक कि आमाशय के अंतर्गत अन्न के दाने लगे रहते हैं। ये क्या करते हैं, ये छिल जाते हैं। ये वो व्रण जो है, जैसे उस पर व्रण पर हम लोग कोई सी बाह्य व्रण पर आघात करते हैं, कोई चीज रखते हैं, तो उससे छिलने की संभावना रहती है, रगड़ हो जाती है। उसी तरह से आहार द्रव्य, आमाशयस्थ व्रण जो है, वह आहार द्रव्यों के आगमन से वह छिल जाता है, और छिलकर वह व्रण पुनः नया हो जाता है, वह पीड़ादायक हो जाता है। तो इस तरह से हमारे ये व्यामासिक जो शूल है, जिसे हम लोग कहते हैं पेट दर्द, इसका प्रारंभ हो जाता है। अतः हमें अपने आहार के जो पांच भौतिक आहार है, तत्व पांच भौतिकत्वम, षड्रसस्य, अष्टविध वीर्यस्य, इस तरह से षड्रस, आठों वीर्य, गुरु लघु मंद तीक्ष्ण शीतोष्ण स्निग्ध रुक्ष, जो अष्टवीर्य हैं, इनसे युक्त आहार लिया, षड्रस आहार ग्रहण करेंगे, सबका समुचित मात्रा में हम ग्रहण करेंगे, तब इस तरह की व्यापत्तियां उत्पन्न होने से बचा रहेगा। अन्यथा विविध प्रकार की व्यापत्तियां उत्पन्न होंगी, और वह संरचनात्मक स्थिति के बदले विघटात्मक स्थिति को उत्पन्न करेंगे, और हम विविध रोगों के शिकार हो सकते हैं। यह आहार प्रथम अवस्था के बाद द्वितीय अवस्था, इस आमाशयस्थ पाचन प्रक्रिया को हम अम्ल विपाक या द्वितीय अवस्था पाक कहते हैं। इस द्वितीय अवस्था के पाक के संपन्न होने के पश्चात जो बृहदांत्र के अंतर्गत, बड़ी आंत के अंतर्गत तीसरी पाक प्रक्रिया प्रारंभ होती है। पहले मैंने देखा कि पहले मधुर रस प्रधान जो पाक प्रक्रिया हुई मुख कुहर के अंतर्गत, हमारे मुख के अंतर्गत, आमाशय के अंतर्गत अम्ल रस प्रधान पाक प्रक्रिया प्रारंभ संपन्न हुई, और तृतीय जो पाक प्रक्रिया है वह वेदांत के अंतर्गत संपन्न होगी, और इसके अंतर्गत जो कटु तिक्त कसाय रस जो है, उनमें जो रिप्रेजेंटेटिव रस कटु रस होता है। कटु रस का परिणाम यह होता है कि वह बचे कुछ प्रथम और द्वितीय अवस्था पाकों के अंतर्गत परिणाम को प्राप्त हुए आहार जब तृतीय अवस्था पाक के अंतर्गत पहुंचते हैं पाचनार्थ, तो ऐसी स्थिति में वे जो है एक कटु रस प्रधान होते हैं। हमारे यहाँ एक चरक ने सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय के अंतर्गत एक सिद्धांत निरूपित किया है। इस निरूपित सिद्धांत के अंतर्गत कटु तिक्त कसायाति कोपियंती समीरणम कहा गया है, यानी कटु तिक्त और कसाय रस प्रधान
औषध, अन्न, आहार तथा विहार जो है वायु का प्रकोप करते हैं। तो ये वायु के प्रकोपक आहार जो कटु, तिक्त, कषाय, रस प्रधान माने गए हैं, ये सामान्य अवस्था में ये प्रकोपक नहीं होते हैं। विषम अवस्था में, अधिक मात्रा में अनवरत यदि ये ग्रहण किए जाते रहें, तभी इस तरह के बात प्रकोपक गुण धर्मिता इनके अंतर्गत सन्निहित हो जाती है। इस तरह से ये जो प्रथम अवस्था पाक के अंतर्गत मधुर रस का के होने से कफ का, द्वितीय अवस्था पाक के अंतर्गत अम्ल प्रधान विपाक की संपन्नता के कारण पित्त का, और तृतीय अवस्था पाक के अंतर्गत कटु प्रधान पाक प्रक्रिया संपन्न होने के कारण वात की स्वाभाविक उत्पत्ति मानी गई है। इसीलिए कभी कभी प्रश्न के अंतर्गत ये परीक्षित होता है कि प्रथम अवस्था पाक के अंतर्गत किस दोष की उत्पत्ति होती है, द्वितीय अवस्था पाक के अंतर्गत किस दोष की उत्पत्ति होती है, और तृतीय अवस्था पाक के अंतर्गत किस दोष की उत्पत्ति है। एक ध्यातव्य है कि ये दोष संज्ञक होते हुए भी सर्वत्र दूषणात् दोष निष्पत्ति को ये चरितार्थ नहीं करते। ये दुबात, पित्त, कफ जो है दोष संज्ञक होते हुए भी धातुओं की तरह से पोषण का काम भी करते हैं और मलों की तरह मलिन करने का कार्य भी करते हैं। इसीलिए अवस्था अनुसार इनके संज्ञाओं की सार्थकता सिद्ध है। इस पर ये ध्यान देना चाहिए। तृतीय अवस्था पाक के अंतर्गत जो है, जो वात दोष की उत्पत्ति मानी गई है, वायु की उत्पत्ति मानी गई है, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण क्रिया और होती है। वह क्रिया है हमारे आहार, सार और असार भाग का सापेक्षीकरण, पृथकीकरण। इस आहार सार पृथकीकरण के क्रम में ये होता है, दो पहले भाग होते हैं, एक तो तरल और ठोस। प्रथमतः यह तरल तथा ठोस दो भागों में विभक्त होता है। ठोस द्रव्य जो है हमारे मल के रूप में वह निःसरित होता है, मलाशय के अंतर्गत संचित होता है। और दूसरा जो तरल तत्व है जिसमें सार असार सभी रहते हैं, वह पुनः सापेक्षीकरण के लिए वह हमारे वृक्कों के अंतर्गत, किडनी के अंतर्गत पहुंचाया जाता है। आहारस्य रसासार सारहीनो मलद्रव शिराभिस्तम नित्यम मूत्रित भी दिए थे। जब वह शिराओं के अंतर्गत शोषण के पश्चात वह देकर के हमारे मूत्रवा संस्थान के प्रधानांग वृक्कों के अंतर्गत पहुंचता है, तो वृक्क के अंतर्गत भी जो वोमेंस कैप्सूल होते हैं, मूत्रोत्सिकाएं होती हैं, वो उसका जो फिल्ट्रेशन करती हैं, उसका छनन करती हैं। उस छनन करने के पश्चात जो सार तत्व हो जाता, मिल जाता है, वो सार तत्व का शरीर के सामान्य रक्त प्रवाह के अंतर्गत वो प्रवाहित होने के लिए उसे परमिटेड कर दिया जाता है, उसको अनुमति दे दी जाती है। और जो निसार भाग जो छनने के पश्चात बच जाता है, उसको फिर से वह मूत्रवा संस्थान में प्रेषण कर दिया जाता है, जो यथा वह हमारे मूत्राशय के अंतर्गत, यूरिनरी ब्लैडर के अंतर्गत वह संचित होकर के यथाक्रम यथा मात्रा में निःसरित होकर वह शरीर को शुद्ध कर देता है। इसी तरह से मलाशय से में मल का और मूत्राशय में मूत्र का संग्रह होकर के, जमा होकर के यथा समय यथाक्रम उनका निस्सरण संभव हो पाता है। जो सारभाग होता है वह उसे रस कहते हैं। वह सारभाग जो होता है वह रस होता है। वह रस जो है
जब यहीं पर उसकी जो परिभाषा है, निष्पत्ति है, आहरा गच्छति इति रसा, वह हमारे जिस शिरा समुदाय के द्वारा ये आंत्र से, वृक्ष से, इन अधा अंगों से जो छोटी छोटी शिराओं के माध्यम से पोर्टल, उसे प्रतिहारिणी जिसको कहते हैं, प्रतिहारिणी शिरा के अंतर्गत पहुंचता है। प्रतिहारिणी शिरा जो है वह प्रतिहारिणी नाम क्या हो गया, उसमें प्रतिरक्षण का कार्य किया जाता है। वह अपने स्रोत के अंतर्गत उन्हीं द्रव्यों को आगमन की अनुमति देता है जो सुगमता से हमारे रक्त प्रवाह के अंतर्गत प्रवाहित होने की पात्रता रखते हैं। जो अपात्र चीजें हैं, जो जो इसके अंतर्गत विजातीय चीजें हैं, जो जाकर के हमारे शिराओं को, धमनियों को, रक्त प्रणालिकाओं को तोड़ने फोड़ने क्या कार्य करती है, उनको जाने से रोकता है। इसीलिए उसकी संज्ञा जो है, उसका नामकरण जो है प्रतिहारिणी करता है, संज्ञा हुई है। इसके अंतर्गत तो वह जब कभी भी कोई विजातीय तत्व, विसंगित तत्व जो है प्रवेश का प्रयास करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्हें रोक दिया जाता है। इसके अंतर्गत ऐसे एक आकुंचन होता है। ये आकुंचन विजातीय तत्वों के आगमन के साथ ही वह शिराओं के अंतर्गत जो आकुंचन हो जाने से वे प्रवेश से रुक जाते हैं, प्रवेश से रोक दिए जाते हैं। लेकिन जब वही सजातीय तत्वों का आगमन होता है तो उनका स्वागत किया जाता है और वे कभी भी रोके नहीं जाते, वे बेरोक टोक जो पहुंचते हैं। इस तरह से पोर्टल भेन के द्वारा, यानी प्रतिहारिणी शिरा के द्वारा हमारे जो आहार सार जो यकृत के अंतर्गत पहुंचाए जाते हैं, यकृत के अंतर्गत पहुंचने यानी लीवर के अंतर्गत पहुंचाए जाते हैं, वो पोर्टल भेन के द्वारा। पोर्टल भेन के द्वारा जब यकृत के अंतर्गत पहुंचाए जाने वाली सार सामग्री वह फिर एक संस्कार से संस्कारित होती है। उसके अंतर्गत मुख्य 3 तत्व आगत होते हैं, आए हुए होते हैं। उसमें एक सातत्वीय, एक स्नेह तत्वीय और दूसरा मांस तत्वीय। मांस तत्वीय प्रोटीन को कहते हैं, सात तत्वीय कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं और स्नेह तत्वीय फैट को कहते हैं। तो आहार के जो 3 प्रमुख संघटक होते हैं, वे कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन जो माने गए हैं आधुनिक दृष्टिकोण से, वे कार्बोहाइड्रेट भी वह 3 प्रकार के होते हैं, पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड और मोनोसैकेराइड। ये सार तीनों का, पॉली, डाई और मोनो, तीनों का जो अंतिम रूप जो होता है वह जो है वह होता है ग्लूकोज कहलाता है। अब ये उसमें एक प्रक्रिया होती है जो रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप एक ग्लूकोज जो है, कार्बोहाइड्रेट फूड स्टॉफ का एक्सट्रैक्ट सब्सटेंस जो है, वह कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लाइकोजन के रूप में। वह ग्लूकोज के रूप में हमारे यकृत जो है, हमारा लीवर जो है, अपने अंतर्गत स्टोर नहीं कर सकता, वह संचय नहीं कर सकता। वह अपने स्वजातीय बनाने के लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया को अपनाता है, जिस प्रक्रिया के से गुजरने के पश्चात वह ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है। यही कारण है जो मांसभक्षी व्यक्ति हैं, जब किसी हम जानवरों के जो यकृत का स्वाद लेते हैं तो चबाने के पश्चात उसमें मधुरता का संचार होता है, वह जल्दी क्षय को प्राप्त नहीं होता। उबालने के बाद भी उसके अंतर्गत ग्लाइकोजन की जो मधुरता है, मिठास है, वह बनी रहती है। इसीलिए यकृत के टुकड़े को चबाने पर वह मिठास मिलने
हरि ओम। श्रूयते वा? आचार्याणां ध्वनिः न श्रूयते। म्यूट हो गए हैं क्या? अनम्यूट हो जाएं सर। लगता है फोन आ गया है क्या?